हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, ये है सुबह का टाइम और मैं अपने बेटे के लिए तैयार कर रही हूँ टिफ़िन। और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ उसके लिए पूड़ियाँ, क्योंकि बेटे की डिमांड थी कि मम्मी आज मुझे लंच बॉक्स में टिफ़िन पूड़ियाँ ज़रूर देना। जब भी उसे कुछ चाहिए होता टिफ़िन में जो भी चाहिए होता है वो एक दिन पहले ही मुझे बता देता है कि मम्मी कल मुझे टिफ़िन में ये चीज़ चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो है उसके लिए उसके लिए ही थोड़ा सा मैंने आटा लगाया था पूड़ी का, क्योंकि हमें पूड़ी नहीं खानी थी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं पूड़ी का आटा लगाते समय अजवाइन डालना भूल गई थी। तो मैंने ऊपर से ही पूड़ी के ऊपर से ही अजवाइन मैंने लगा दी है। तो पूड़ी में अजवाइन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और नमक और अजवाइन की पूड़ी बनाओ तो अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो गाइज़, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और गाइज़, यहाँ पर मैंने सब्जी नहीं बनाई है पूड़ी के साथ, क्योंकि बेटे ने मना कर दिया था कि मुझे सब्जी नहीं देना टिफ़िन में। और मैंगो का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पूड़ी के साथ, तो मैंगो का अचार मुझे देना। तो नहीं तो मैं हमेशा पराठे के साथ उसे सब्ज़ी ज़रूर देती हूँ और अचार के साथ कभी भी उसे पराठा नहीं देती हूँ। तो गाइज़, आप व्लॉग एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ आगे कि अपने ही हाथों से पूरा घर का सामान मुझे सारा फैलाना पड़ा। तो मेरी आज हालत ही ख़राब हो गई। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर मैंने अपने बेटे को दिया है गाजर का हलवा टिफ़िन में पूड़ी के साथ। और मैंने उसे बताया भी नहीं था, क्योंकि जानबूझकर मैंने उसे नहीं बताया कि वो अचानक से स्कूल में टिफ़िन खोलेगा तो एकदम खुश हो जाएगा वो टिफ़िन को देखकर। तो मैं कई बार ऐसे करती हूँ कि उसकी जो पसंद की चीज़ होती है मैं उसे बताकर नहीं रखती हूँ टिफ़िन में, ताकि उसे स्कूल में अचानक ही खुशी मिले। तो फ्रेंड्स, ये है दोपहर का टाइम और आप देख रहे होंगे कि पूरे घर का सामान मेरा फैला हुआ है। और ये क्यों फैला हुआ है, क्योंकि कारपेंटर वाले भैया आए हुए थे अंकल, और वो अचानक से आ गए। क्योंकि 2-3 दिन से मैं डेली ही फ़ोन कर रही थी, लेकिन बस वो आज ही अचानक आ गए। और ये बेड मेरे को ठीक करवाना था, क्योंकि शिफ्टिंग में ख़राब हो गया था ये थोड़ा सा बेड, तो इसको मैंने ठीक करवाया है। थोड़ा सा टूट गया था ये, तो पूरा सामान मैंने जो है बेड में से निकाला। देखो पुराने जमाने का कैमरा इसी जमाने का है। तो गाइज, अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना घर फैला हुआ है मेरा। और आज मेरी बैंड बजने वाली है, पूरा दिन लगने वाला है मुझे काम में। और ये देखिए, आज मैंने गर्मी के कपड़े भी निकाले हैं बेड में से, ये भी सेट करने हैं। अभी तो ये बहुत ही कम कपड़े हैं, तो अभी तो और कपड़े रखे हैं बेड में, वो भी सेट करने हैं मुझे। और बस मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थोड़ा सा वुडवर्क करवाना था मुझे। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि करवाऊँगी, लेकिन बस आज सडनली आ गए अंकल वुडवर्क करने के लिए। तो बस लगने वाली हूँ मैं। आज मैंने मेहंदी भी लगा रखी है बालों में, तो बस इसीलिए लगा ली मैंने मेहंदी के। काम ज़्यादा है तो पता भी नहीं चलेगा कब मेहंदी का टाइम निकल जाएगा। और फिर काम करने के बाद फिर बाल भी मैंने वॉश करने हैं। तो गाइज़, लगते हैं आप काम। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सारे गर्मियों के कपड़े। और ये मेरे बेडरूम में एक छोटा सा स्टोर है जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर रैक नहीं बनी हुई थी, तो मैंने कारपेंटर वाले अंकल से मैंने यहाँ पर लकड़ी की रैक लगवाई हैं। और सबसे पहले मैंने जो है, जब काम फैला था तो मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या क्या काम करना है। सबसे पहले मुझे कौन सा काम फिनिश करना है
और प्लानिंग से ही मैंने काम किया, तो काफ़ी जल्दी काम मेरा फिनिश हो गया था। और सबसे पहले मैंने ये रैक ही लगवाई थी अंकल से, और फिर इस कमरे का काम करके वो दूसरे रूम में चले गए थे बेड ठीक करने। तो मैंने जो है फिर यहाँ पर इस रूम को मैंने क्लीन किया। मैंने कहा जब तक अंकल उस रूम में काम कर रहे हैं और तब तक मैं इस रूम को क्लीन कर देती हूँ, तो काफ़ी काम हल्का हो जाएगा मेरा। तो बेड में से कपड़े तो निकले ही हुए थे क्योंकि बेड ठीक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जब निकले हैं गर्मियों के कपड़े, तो मैं साथ ही साथ जो मैंने रैक बनवाई है इनमें सेट कर देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने जो है अपने और हस्बैंड के कपड़े यहाँ पर लगाए थे, और दूसरी जो लकड़ी की अलमीरा है वहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े पहले से ही लगा रखे थे। और जो बेड के अंदर से जितना भी सामान निकला था तो वो मैंने पहले से ही मैंने साफ़ कर के एक कोने में रख दिया था घर के। और ऊपर से मैंने बेडशीट डाल दी थी, जो पुरानी बेडशीट होती हैं वो डाल दी थी, ताकि अंकल जो है बेड को ठीक करके चले जाएं तो फटाफट से मैं साफ़ किया हुआ सामान जो है फटाफट से लगा दूं। तो इस तरीके से मेरा बहुत जल्दी काम फिनिश हो गया था। और प्लानिंग कर ली थी मैंने, क्योंकि कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है जब घर का काम फैला हुआ देखते हैं। तो गाइज़, अगर घर का काम जिस दिन ज़्यादा होता है ना, तो हम अपने अंदर खुद ही एनर्जी लेके आ जाए ना कि हमें ही करना है, किसी और को नहीं करना है, तो बहुत ही जल्दी काम फिनिश हो जाता है। तो बस मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ होता है घर का, तो मैं अपने अंदर से अपने अंदर एक एनर्जी ले आती हूँ कि मुझे ही काम करना है, तो फटाफट से क्यों ना काम ख़त्म कर लें और अपने लिए कुछ टाइम निकाल लें। तो अपने अंदर एक एनर्जी ले आए ना, तो फिर अपने आप ही घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा काम, इतना सारा काम हमारा फटाफट से ख़त्म हो गया। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने पहले से ही जब अंकल लग रहे थे काम करने के लिए, बेड को ठीक करने के लिए, तो मैंने दूसरे रूम में सारा मैंने जो है साफ़ करके मैंने बेडशीट, पुरानी बेडशीट डाल दी थी इसके ऊपर, ताकि गंदा ना हो सारे सामान के ऊपर। तो अंकल चले गए थे यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले मैंने साफ़ किया हुआ सारा सामान मैंने बेड के अंदर रखा, और जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे नहीं रखना था वो मैंने बाहर ही निकाल दिया था। तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सामान बेड के अंदर नहीं रखा। तो इस तरीके से बहुत जल्दी मेरा काम फिनिश हो गया था। अगर हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे और अपने अंदर एनर्जी लेकर काम करेंगे, तो पता भी नहीं चलता कि कितना भारी से भारी काम भी हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने लंच भी मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि कारपेंटर वाले अंकल का फ़ोन आया था कि मैं आऊँगा काम करने के लिए। अचानक ही फ़ोन आ गया था, तो इसलिए मैंने लंच का काम भी मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया कि अगर मैं क्लीनिंग में लग गई ना तो लंच रह जाएगा। तो लंच पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, ये है रात का टाइम, और मैं इतना थक गई थी ना क्लीनिंग करते करते कि मैंने सोचा कि वेजिटेबल पुलाव भी मैं डिनर में बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाल भी अपने वॉश कर लिए थे और घर भी सारा क्लीन हो चुका था। और कितनी खुशी मिलती है ना कि जब पेंडिंग काम पूरे हो जाते हैं, घर के छोटे छोटे काम भी पेंडिंग हो जाते हैं ना, तो एक हाउस वाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइज़, बस इतना मैं थक गई थी ना कि साफ़ होने के बाद का मैं वीडियो नहीं बना पाई, दिमाग से ही निकल गया, इतना थक गई थी मैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने प्याज मैंने डाली है, टमाटर डाले हैं, और सारे बेसिक मसाले डाले हैं पुलाव बनाने के लिए, और गरम मसाला भी इसमें मैंने ऐड किया है। और सब्जियां मैं ज़्यादा डालती हूँ पुलाव में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और थोड़ा तेज़ी मसाले डालती हूँ। तो देखिए गाइज़, मेरे बन चुके हैं वेजिटेबल पुलाव, और इसमें जो है घी डाल के खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को ही दिए थे, क्योंकि वही कह रहा था कि मम्मी जल्दी खाना बना दो। तो डिनर तो मैंने दही तो मैंने डाइनिंग टेबल पे पहले ही रख दी थी। तो गाइज़, ये है आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा व्लॉग को,
और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।